हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 4.6 कंटिन्यू करते हुए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए उठाया है क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस नंबर 7 to 14 हैं वो एग्जैक्टली जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में बिल्कुल वैसे ही इनको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 to 14 जो है आपके एग्जैक्टली सॉल्व्ड एग्जांपल्स की हेल्प से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उनमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इक्वेशंस दे रखे हैं, जस्ट यू नीड टू राइट इट इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इसलिए यहाँ पर पिक किया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का जो तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। करना हमें इसमें सेम टू सेम वही है। हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। एक्स मैट्रिक्स इन द सेंस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि मेरे इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स गिवन है, राइट। तो हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो वे है एकदम डिफरेंट है एंड कई स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। सो यहाँ पर देखो, इफ ए मैट्रिक्स गिवन लाइक दिस। अब उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस क्या करा है कि ए मैट्रिक्स जो हम निकालते हैं इक्वेशंस को देखकर वो उन्होंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। सो एग्जैक्टली चाहे आप यहाँ से उठा के लिखें और वो उन्होंने पहले ही आपको ऑलरेडी गिवन है। सो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास ए मैट्रिक्स भी है और इक्वेशंस भी है तो आपने डबल डबल नहीं लिखना है, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स हो चुका है, एक्स मैट्रिक्स आपको पता चल चुका है और बी मैट्रिक्स क्या है आपका 11 -5 3 -3, ठीक है। सो आपको फाइंड क्या करना है, अगेन यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो वही उनका मतलब है, इनवर्स फाइंड करना ही होता है जब आपको इस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, राइट। अब डिटर्मिनेंट ए आपका जो है डेफिनेटली आएगा नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा और आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। सो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही आपके पास -1 वैल्यू आएगी, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया कि अपनी इस इक्वेशन को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, आइडेंटिटी। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी इनटू एक्स मैट्रिक्स, दैट इज अगेन एक्स मैट्रिक्स ही आप फाइंड आउट करना चाहते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू, राइट। सो वो किस तरह से आएगी, ए इनवर्स का यूज़ करते हुए। ए इनवर्स तो आप इसी इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, इसी मैट्रिक्स से, वो वैसे ही आपको फाइंड करना है। एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटर्मिनेंट ए की आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो यहाँ पे बी मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है। सो यहाँ पे बस क्वेश्चन का तरीका लिखने का अलग था, बाकी सब कुछ सेम है। अल्टीमेटली कहना क्या चाहती हूँ, यहाँ पे ए चीज़ उन्होंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिखकर दे दी थी, ठीक है। सो आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि आपको सॉल्व बिल्कुल एग्जैक्टली खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस को फैक्टर्स की हेल्प से आपका एडजॉइंट ए आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे मैं बार बार आपको टाइम वेस्ट करके इनको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आपके एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है। आपको अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। सो आपका एक्स मैट्रिक्स जो है न्यू पेज पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पर इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा एक्स वाई जेड का। अब यहाँ पर -1 है, मतलब कोई भी टर्म आपकी अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पर टोटल -1। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप इसको मल्टीप्लाई अंदर कर भी देते हो तो। यहाँ पर मैंने क्या करा है, अंदर मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास इस तरह से वैल्यूज, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया है, एंड बी मैट्रिक्स एज इट इज। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, 0 -5 +6 -22 -45 +39 69 23 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे -11 -25 +39। सो ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 2 एंड 3। अल्टीमेटली आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो बहुत इजीली आ चुकी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। सो जो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका वो एग्जैक्टली सॉल्व्ड एग्जाम्पल की तरह है, राइट। ऐसा सेम एग्जाम्पल 29 जो था बिल्कुल उसी तरह से ये सॉल्व होगा।
यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। अब ध्यान से देखो, 4 kg ओनियन को, 3 kg वीट को और 2 kg राइस को मैं किस तरह से लिख रही हूँ। ओनियन को मैंने मान लिया है x, वीट को मान लिया है y और राइस को मान लिया है z। सो दैट मीन 4x प्लस 3y प्लस ट्वाइस ऑफ राइस, मतलब इन सब की कॉस्ट ऑब्वियसली ऐड करने पर ही मिलेगी, वो क्या है 60 के इक्वल। सारी स्टेटमेंट्स इसी तरह से आप लिख सकते हो। 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 90, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 70। दैट मीन्स 6 kg ओनियन, 2 kg वीट प्लस 3 kg राइस इक्वल्स टू 70। आपको कॉस्ट निकालनी है आइटम पर केजी बाय द मैट्रिक्स मेथड। अल्टीमेटली कहने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हर एक आइटम की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए उनको, राइट। सो अल्टीमेटली एक्स वाई जेड चाहिए, दैट मीन्स उनको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो आई होप ये क्वेश्चन अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 2 को, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो, उसमें ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 वैल्यू कॉमन है। सो मैं 2 वैल्यू को अगर कॉमन उठा के उधर डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1x 2y 3z और 90 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ से 2 उठ के कॉमन यहाँ पर आ चुका है, सो दैट मीन्स 45। सो सेकेंड इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो अब एग्जैक्टली क्या बन चुकी है, ये। सो 1 2 3 को सॉल्व करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा करेक्ट, दैट इज x की वैल्यू आनी चाहिए 5, y की वैल्यू आनी चाहिए 8 एंड z की वैल्यू आनी चाहिए 8। सो दिस इज एज अ होमवर्क फॉर यू। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे जितनी, उतने ही आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपकी जो है गलतियाँ बहुत कम होंगी। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखेंगे फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।